नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि केवल भारत में ही नेता का बेटा नेता नहीं बनता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। ये पूरे वर्ल्ड में लागू है। नॉर्थ कोरिया, आप लोग सभी को जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के शासक का नाम किम जोंग उन है। किम जोंग उन के फादर का नाम क्या है? किम जोंग इल है। इनके फादर का नाम किम जोंग इल है और इनके फादर यानी कि किम जोंग उन के दादा का नाम किम जोंग सुंग है। किम जोंग सुंग। बोला जाता है कि किम जोंग सुंग ही उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। उत्तर कोरिया को बसाने वाले किम जोंग सुंग थे, यानी कि किम जोंग उन के दादाजी बसाए थे। अब किम जोंग उन के बाद जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि किम जोंग उन के बाद जो उत्तराधिकारी होंगी, ये उनकी बेटी होगी और इनका नाम किम जोंग ए है। किम जोंग ए यानी कि किम जू ए है। समझ गए? पहला किम जोंग सुन था, उनके बेटा का नाम किम जोंग इल हुआ, उनके बेटा का नाम किम जोंग उन हुआ और इनकी बेटी का नाम किम जू ए हुआ। अब ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा कि लग्जरी ड्रेस में लागू नहीं है। उत्तर कोरिया में किसी भी तरह का बाहरी कल्चर को अलाउ नहीं किया जाता है। ड्रेस पर पाबंदी है। वेस्टर्न लग्जरी ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पाबंदी है। और फिर भी अगर ड्रेस पहन रही हैं, तो ये इस बात का इशारा करता है कि कहीं न कहीं आगे ये उत्तराधिकारी बनेंगी किम जोंग उन की। ऐसे कपड़ों को बगावत का प्रतीक और समाजवाद विरोधी मानकर उत्तर कोरिया में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इसे किशोरावस्था की बगावत मानने के बजाय जू ए के कपड़ों का चुनाव, लेदर जैकेट, हेयर स्टाइल वगैरह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उन्हें सर्वोच्च नेता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि 2013 में जन्मी जू ए ने नवंबर 2022 में महज 9 साल की उम्र में ही आधिकारिक तौर पर पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस दौरान वह अपने पिता के साथ एक विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सामने टहलती नजर आई थी। लंबे बाल, काली पैंट, सफेद पैडेड जैकेट पहने हुए प्रतिभाशाली अंदाज में तैयार दिख रही थी। 2020 में उत्तर कोरिया ने रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर रिएक्शन एक्ट लागू किया था, जिसके तहत बाहरी संस्कृति पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया था। यानी कि बाहर उत्तर कोरिया के लोग अगर बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, तो वहाँ का खान पान, ड्रेस नहीं अपना सकते हैं। उत्तर कोरिया में आकर के उनको अपना ही कल्चर को फॉलो करना होता है। लेकिन 2023 में राज नियंत्रित कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें किम जो यू फिर से अपने पिता किम जोंग उन के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सामने टहलती दिखाई दी। इस बार उन्होंने काले रंग की पैडेड जैकेट पहनी थी। बताया गया कि ये फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस क्रिश्चियन डियोर की ड्रेस थी, जिसकी कीमत लगभग $1900 यानी कि लगभग 1,80,000 बताई गई। अगले साल किम जू ए ने राजधानी प्योंगयांग के हाई राइज वैन गार्ड स्ट्रीट आवासीय क्षेत्र के उद्घाटन समारोह में जो ड्रेस पहनी, उसके बारे में एक वीडियो स्पीच जारी की गई। इसमें उनके कपड़ों को एंटी सोशलिस्ट बताया गया और कहा गया कि ऐसी बातें शासन को अंदर से कमजोर करती है। अगले साल किम जू ए ने राजधानी प्योंगयांग के हाई राइज वैन गार्ड स्ट्रीट आवासीय क्षेत्र के उद्घाटन समारोह में जो ड्रेस पहनी, उसके बारे में एक वीडियो स्पीच जारी किया गया। और लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ लोग किम जू ए के स्टाइल की, उनके पहनावे की नकल करना चाहते हैं। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के नॉर्थ कोरियन रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख जंग ऊन ली ने बीबीसी न्यूज कोरियन से कहा, समय बदल गया है और पीढ़ीगत बदलाव काफी बढ़ रहा है। 2010 के बाद से विदेशी मुद्रा कमाने के लिए विदेश जाने वाले मजदूरों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 2000 उत्तर कोरियाई मजदूर चीन में ही रहे और जब वे प्योंगयांग लौटे तो अपने साथ स्थानीय संस्कृति भी लेकर आए।
उन्होंने कहा, पहले लग्जरी सामान मुख्यतः जापानी ब्रांड्स तक सीमित थे, जिन्हें जापान में रहने वाले कोरियाई चाइनीची कोरियाई लाते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया के कई लोग विदेशों के विभिन्न ब्रांड्स के बारे में जानते हैं। बैग और कपड़े भले ही तस्करी से आते हों, काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए लोग शायद पहले परफ्यूम के ज़रिए इस अनुभव की शुरुआत करते हैं। हालाँकि जू ए अपने परिवार की पहली फैशन आइकन नहीं है। सेजोंग इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक चोंग सोंग चांग ने बीबीसी न्यूज़ कोरियन से कहा कि ऐसा लगता है कि जू ए को उनकी माँ री सोल जू के जैसे सूट और स्टाइलिश कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ताकि उनकी उम्र छिपाई जा सके। शाही परिवार से इतर एक आम युवा महिला का पश्चिमी शैली के कपड़ों के साथ फैशन को लीड करना उत्तर कोरिया में लगभग असंभव है। उन्होंने कहा, पश्चिमी डिजाइन वाले कपड़े पहनकर किम जू ए और री सोल जू एक अलग पहचान बनाने की रणनीति दिखा रही हैं कि उनके सामाजिक स्थिति आम लोगों से मूल रूप से अलग है। वे ऐसा बिना किसी चिंता के कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के प्रोफेसर ली यू ऊ यंग कहते हैं, हालांकि जींस को उत्तर कोरिया में पश्चिमी फैशन मानकर प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी किम जोंग उन उन्हें पहनते हुए दिखाई दे चुके हैं। चाहे वे विदेशी संस्कृति पर कितनी भी पाबंदियां लगाएं और कानून बना ले, उत्तर कोरिया ऐसी जगह है जहां सर्वोच्च नेता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चोंग के अनुसार किम जू एक कई मौकों पर लेदर जैकेट पहन चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का प्रोपेगेंडा और एजिटेशन विभाग अपना काम कर रहा है। उन्हें आम नागरिकों से अलग और विशेष दिखाने के लिए उन्होंने कहा, अच्छी क्वालिटी वाले लेदर से बने कपड़े पहनना अपने विशेष दर्जे को दिखाने का संकेत होता है। उत्तर कोरिया के आम लोगों के बीच लेदर के कपड़े इतने आम नहीं हैं। लग्जरी ब्रांड लेदर जैकेट और फर कोट ऐसे कीमती कपड़े हैं जिन्हें सामान्य उत्तर कोरियाई लोग नहीं पहन सकते, और पिछली पीढ़ियों के फैशन की नकल करना, जिसे इमेज रिप्लिकेशन कहा जाता है, सत्ता में लगातार बने रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किम जू ए के पिता किम जोंग उन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती नेतृत्व के दौरान अपने दादा किम इल सूंग की तरह फेडोरा टोपी और कोट अपनाकर अपनी इमेज मजबूत करने की कोशिश की थी। चोंग कहते हैं, वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा और एजिटेशन विभाग का काम ये सुनिश्चित करना था कि जिन तरीकों से किम इल सूंग ने 45 सालों तक देश का नेतृत्व किया, उसी तरीके से किम जोंग उन का शासन चलता रहे, लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से बना रहे। कहा जाता है कि जब किम जोंग उन पहली बार सामने आए, तो उत्तर कोरिया के लोग हैरान रह गए थे, लेकिन दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञ भी इसलिए चौंक गए क्योंकि किम जोंग उन की पहली झलक काफी हद तक युवा किम इल सूंग जैसी लगती थी। उत्तर कोरियाई के रूप में युवा किम जोंग उन को शुरुआती दौर में अनुभव की कमी वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाँ, वो दिखने में जरूर अपने दादा किम इल सुंग से मिलते-जुलते थे, और यही बात जनता से संपर्क बनाने में उनके काम आई। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि उत्तर कोरियाई लोगों के बीच यह अफ़वाह फैल गई थी कि किम इल-सुंग का पुनर्जन्म हो गया है। दक्षिण कोरियाई की डोगयांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुंग यंग ते कहते हैं, उत्तर कोरिया में किम इल सुंग को प्रभावी रूप से एक देवता माना जाता है। उनके मुताबिक इसी वजह से उनके परिवार को लेकर भी लोगों के दिलों में एक खास जगह है। जू ए को उत्तर कोरिया में पहले से ही प्रिंसेस के रूप में जाना जाता है, और यह नामकरण भी उनके पूर्वजों के वंश परंपरा की ओर इशारा करता है। उत्तर कोरिया के आला अधिकारियों ने किम जोंग उन की बहन किम ओ जोंग के लिए प्रिंसेस की उपाधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह किम जू ए के जन्म से पहले की बात है। कुवैत में उत्तर कोरिया के पूर्व कार्यवाहक राजदूत रहे और बाद में दक्षिण कोरिया भाग गए रयू ह्युएन यू कहते हैं, किम ओ जोंग को उस समय प्रिंसेस कहा जाता था
जब उनके पिता और किम इल सूंग के बेटे किम जोंग इल जीवित थे। इस तरह से अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राजा का बेटा राजा ही होगा, और अब उत्तर कोरिया का नेक्स्ट उत्तराधिकारी मिलने वाला है, और वो आपका किम जोंग उन की बेटी किम जू ए जो है उत्तराधिकारी होंगी। धन्यवाद।